हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी तक हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस और उनके एप्लीकेशंस की बात की है। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। अभी तक हमने जो बातें की थी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की, मोनो चार्ज के कारण की थी। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। डाय मतलब होता है दो, पोल मतलब होता है ध्रुव, अर्थात दो पोल। क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल, उसको देखिएगा आप ध्यान से। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है कि दो सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट चार्ज, यानी इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। दो सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट चार्ज, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन रखा हो, एक इलेक्ट्रॉन रखा हो, एक प्रोटॉन रखा हो, इनके चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट अपोजिट चार्ज होता है, और इनको पास में रख दें ला करके, तो फिर ये सिस्टम जो है वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है। और ये दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है ये कहलाती है डायपोल एक्सिस। ठीक है। और इनके कारण जो फील्ड क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड कहलाता है। अब देखिए यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड, मतलब समझ गए ना कि अगर ये +5 कूलम है तो ये -5 कूलम होगा। अच्छा, डिस्टेंस क्या होती है, इसके मिड पॉइंट से मेजर की जाती है, यहां से मेजर की जाती है। तो ये 2L या किसी बुक में 2A लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लेंथ का डबल। ये तो अपने सुविधा के लिए अपन लोग कर लेते हैं। क्या होता है कि सारी डिस्टेंस इसके मिड पॉइंट से मेजर की जाती है। तो जब इधर की जितनी डिस्टेंस लेना होगी तो L हो जाएगी, इधर की लेना होगी तो L हो जाएगी। जरूरी नहीं है, हम L भी ले सकते हैं। L लेते समय क्या होगा, फिर ये इतनी डिस्टेंस L/2 हो जाएगी, इतनी L/2 हो जाएगी, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए जनरली हम 2L ले लेते हैं। और इतना कह सकते हैं क्लोजली रखते हैं हम इनको, इतना पास रखते हैं, जन आर्मस्ट्रांग में, माइक्रोमीटर में इनकी डिस्टेंस रहती है। मेरा अपना मानना है कि इन बिहेवियर इलेक्ट्रिक डायपोल पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट इनसाइड द एटम या इनसाइड द मॉलिक्यूल्स हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कि हर एक एटम जो होता है वो प्रोटॉन्स यानी न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनता है। एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितना प्रोटॉनों का चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों का भी चार्ज होता है। और एक छोटे एटम में, जनरली छोटे एटम जो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर कम होते हैं, उनमें प्रोटॉनों का चार्ज सेंटर और इलेक्ट्रॉनों का चार्ज सेंटर जो है वो कॉन्साइड रहता है, एक ही बिंदु पर इकट्ठा रहता है। तो उसमें डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता। ऐसे एटम या मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं नॉन पोलर एटम या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और इसी को उठाकर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इस प्लस टर्मिनल की ओर अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, और न्यूक्लियस के ऊपर इस ओर फोर्स काम करता है। तो इनमें लेटरली शिफ्टिंग होती है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में। तो इनका जो चार्ज सेंटर होता है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर नहीं रहता, यानी थोड़ा सा उनके बीच में डिस्टेंस बन जाती है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। जितना प्रोटॉनों का चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉनों का भी चार्ज होता है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट अपोजिट चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉनों का नेगेटिव और न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन्स का जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट हो जाता है। और ऐसे एटम जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट रहता है उनको हम पोलर एटम या कह सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें नेट चार्ज देखा जाए तो 0 रहता है,
क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, बट इसकी डिस्टेंस जीरो नहीं रहती। कहते हैं कि एक आइडियल डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का साइज जीरो होता है। तो समझ सकते हैं आपके कितना छोटा रहता है। ये इसमें ये कॉन्सेप्ट रहता है कि Q टेंड्स टू जीरो बट 2L इज वेरी स्मॉल। ये जीरो की Q टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक, तो 2L टेंड्स टू जीरो, है ना। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत हाई हो और उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी में एक चीज और आपको देखना है जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम P से डिनोटेट करते हैं। इनमें से एक चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल, कभी कभी इसको इफेक्टिव लेंथ भी कहते हैं, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को। सो द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। और इसका यूनिट हो जाएगा, चार्ज को मेजर करेंगे कूलम में, डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में, तो कूलम इंटू मीटर। डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ATL, चार्ज के लिए AT और डिस्टेंस के लिए L, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। दैट मीन्स इसके कारण जो फील्ड की रेट होगा और जो डायपोल मोमेंट होगा वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, यानी जस्ट अपोजिट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ काम करता है और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो माइनस से प्लस की ओर काम करता है। तो ये हमेशा एक दूसरे के एंटी पैरेलल चलते हैं। कब कौन सी सिचुएशन में क्या होंगे ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब हम कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इन दोनों के कंबाइंड कह सकते हैं इफेक्ट के कारण देखेंगे। अभी तक हम मोनो चार्ज के कारण देख रहे थे, तो किन किन पोजीशन में इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की रेट होता है, कैसे होता है, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।